तो गाइस अब तक आप रिवरडेल में देख चुके हैं कि यहाँ पर क्लिफर्ड ब्लॉसम ने अपने आप को फांसी लगा ली थी क्योंकि लोगों को पता चल चुका है उसने अपने बेटे को मारा था। हम देखते हैं आगे स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले गाइस, ये है रिवरडेल के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 13, द लास्ट एपिसोड। अगर आपको चाहिए कि मैं सीरीज कंटिन्यू करूं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा इस सीरीज पे, क्योंकि मैं ये सीजन 1 ही कंप्लीट करके दी एंड कर रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस सीरीज को ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, तब तक के लिए हम दूसरी सीरीज पे बढ़ेंगे, इसलिए आप शायद कोऑपरेट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक सीरीज के साथ। आप देख रहे हैं शो टाइम एक्सप्लेनर, मैं हूं हेमंत और एट लास्ट में ला रहा हूं एपिसोड नंबर 13 जो 2 हफ्ते से वेटिंग पे था। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां हम देखते हैं जगेड एक रिपोर्ट लिखने लग रहा है और बताते हैं कि किस तरह ब्लॉसम फैमिली का बाहर का बिजनेस तो मेपल सिरप है, बट अंदर से वो ड्रग्स सप्लाई करते थे और वो बहुत ही ज्यादा इविल कॉर्पोरेशन थी जो पूरे टाउन को भी कंट्रोल कर रही थी। जहां पर जो जो लोग उसमें शामिल होते गए उनको मरवाता गया क्लिफर्ड ब्लॉसम, जिससे कि उसका रास्ता साफ रहे। और लास्ट में एफपी जोन्स को फोर्स किया कि वो सब कुछ खुद के नाम पे एडमिट कर ले, वरना वो उसके बेटे की लाइफ के लिए खतरा बन सकता है। जहां पर एफपी जोन्स ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया जो उसने रियल में किया भी नहीं था। उसने तो बल्कि जो मेस फैलाया था क्लिफर्ड ब्लॉसम ने उसे सिर्फ साफ किया था। और यहां पर टाउन के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स और करप्शन चीजें बाहर सामने आ रही थी, जहां पर मेयर के कांड पता चल रहे हैं और टाउन में हैराम लॉज के खिलाफ जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो सब भी क्लिफर्ड ब्लॉसम ने ही किए थे। हम देखते हैं ये सारी रिपोर्ट छपने के बाद ये सब समझ चुके थे कि एफपी जोन्स निर्दोष है, बट उसने क्लिफर्ड ब्लॉसम का साथ दिया था बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, तो शायद उसे कुछ सजा हो सकती है। और अगर वो पुलिस की हेल्प करेगा सारे करप्शन और ड्रग्स के मामलों को बताने के लिए जो साउथ सरपेंट गैंग में हो रहे हैं, तो शायद उसकी और हेल्प हो सके। जिससे जगेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके डैड को इस केस से बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये पुलिस वाले कहीं ना कहीं टारगेट करने लग रहे हैं उसके डैड को, क्योंकि वो साउथ सरपेंट गैंग के मेंबर रह चुके हैं और ये सब सही नहीं है। जिसको देख के उसे गुस्सा आने लगता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता है। और यहाँ पर पुलिस और मेयर कहीं ना कहीं मिले हुए हैं सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और अब हम देखते हैं टाउन में सब कुछ नॉर्मल होने लग रहा था। वेरोनिका के डैड वापस आ रहे हैं जिसके लिए वो खुश हैं, और हम देख पाते हैं बेटी समझ पा रही थी कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। पॉली उनके घर पे आ चुकी है, बट ऐसा लगता है कि सब कुछ फेक कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उस दिन के बाद। सब कुछ बदल गया है जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और वापस उस स्कूल की तरफ जाने लग रहे थे जहां प्रिंसिपल और मेयर उन्हें बुलाकर कांग्रेचुलेट करते हैं कि 75th जुबली होने वाली है इस टाउन की, तो उसकी सेलिब्रेशन में वो दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं, क्योंकि वो टाउन के हीरो है। उनने मेयर ऑफिस और पुलिस के साथ मिलके इस केस को सॉल्व किया है। बट यहाँ पर बेटी का कहना था हमने मिलके कुछ नहीं किया है, कहीं ना कहीं हमने किया है। बट तभी प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें कहना तो यही है ना कि तुम्हें मेयर ऑफिस के साथ काम करने का मौका मिला है और तुम्हें यही स्पीच देनी है। जहां पर बेटी और आर्ची का कहना था कि कहीं ना कहीं जगहेड को आप भूल रहे हो, जगहेड के डैड के साथ कितने सारे इशू हुए हैं, क्या उसको अलाउड नहीं है कुछ बोलना। जहां पर मेयर साफ करती है कि उसके डैड जेल में है और वो अटेंड कर सकता है बट स्टेज पे नहीं आ सकता है, जिसको देख के बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बाद में हम देख पाते हैं सब लोग कैंटीन में बैठ के सब डिस्कस कर रहे थे और बेटी को लगता है कि उसको पूरा आर्टिकल लिखना चाहिए इस टाउन के बारे में, जहां पर क्लिफर्ड ब्लॉसम के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ये कितना बड़ा इश्यू हो गया है, फालतू में दूसरे लोगों को फंसाया जा रहा है और यहां पर वो आर्टिकल लिखेगी एफपी जोन्स के ऊपर भी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सब लोग खुश थे ये सब देखकर, और जगेड नहीं चाहता है कि कुछ और ड्रामा क्रिएट हो। बट तभी आर्ची बताने लगता है कि वो और वेरोनिका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आ चुके हैं और वो बताना चाहते हैं बेटी को, क्योंकि उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। और हम देखते हैं बेटी बोलती है इट्स ओके, वो अब जगेड के साथ रिलेशनशिप में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब वही हम देखते हैं 2 हफ्ते बाद भी शेल बहुत ज्यादा इमोशनल है और अपनी माँ से बात कर रही है उस पूरे इंसिडेंट के बारे में, जहां पर बताने लगती है उसकी मॉम कि ये फैमिली कर्स हो चुकी थी जब एक भाई ने दूसरे भाई को मारा था और तब से ही ये प्रॉब्लम चलती आ रही है और तुम्हारे डैड ने अपने आप को इसीलिए खत्म कर दिया। उन सब चीजों पर ब्लेम करके वो यहां से जाने लगते हैं, बट ये एडमिट नहीं करते हैं कि उनकी फैमिली कितना कुछ गलत कर रही थी इस टाउन के अंदर। और वहीं हरमाइनी लॉज को हम देख पाते हैं जिसने सरपेंट्स को जॉब से निकाल दिया है, जिसको देख के आर्ची के डैड बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उनका साथ दिया था जब उनके साथ कोई नहीं था। बट यहाँ पर हरमाइनी लॉज का कहना है कि वो सब इसलिए किया क्योंकि मेयर और पुलिस सरपेंट के पीछे है, वो अपने बिजनेस को रिस्क में नहीं डालेगी और आर्ची के डैड का बिजनेस खरीदना चाहेगी, क्योंकि हैराम लॉज वापस टाउन में आ रहा है और वो वापस से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती है। जिसको देख के आर्ची के डैड को गुस्सा तो आ रहा है, बट वो एक्सेप्ट करते हुए वहां से चला जाता है। और अब वहीं आर्ची एक नया
सॉन्ग देने के लिए जाता है उसी कैट्स को, बट वो साफ मना करती हैं क्योंकि उनकी पर्सनल स्टोरी है दोस्तों के बारे में और वो ये सॉन्ग नहीं गाने वाली है। ये वो सॉन्ग आएगी 75th एनिवर्सरी पे जो उसकी मॉम ने रिकमेंड किया है, जिसको देख के आर्ची थोड़ा निराश होने लगता है। और वहीं बेटी भी निराश हो चुकी थी क्योंकि उसकी माँ ने साफ मना कर दिया है वो उस आर्टिकल को पब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग पहले से ही सरपेंट पे गुस्सा है और ये साउथ साइड सरपेंट्स को सपोर्ट करने वाला आर्टिकल है। मेयर बाकी लोग भी तो ये बात ध्यान में रख के हमको बाइकआउट ना करें, इसलिए हम इसको नहीं छाप सकते हैं। जिसको देख के बेटी थोड़ी इमोशनल होने लगती है, बट फिर वो अपने स्कूल की वेबसाइट पे ही उसे अपलोड कर देती है और इसके बारे में बताने लगती है वेरोनिका को, जहां पर वेरोनिका भी बताती है कि उससे मिलने के लिए शेल खुद आई थी और उसको डायरेक्टर बना दिया चेयर लीडिंग टीम का, जो बहुत ही क्रेजी था, जैसे कि शेल सारी अपनी लाइफ की होप खो चुकी हो। और ये सारी बातें दोनों कर रही थी अपने रूम में बैठ के, जहां पर पोली आके उनको देखती है और देख पाती है कि वो भी अपने दिनों में ऐसे ही एंजॉय किया करती थी अपने दोस्तों के साथ में, जहां पर बेटी को अब आर्ची और वेरोनिका के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो जगहेड के साथ खुश है। बट हम देखते हैं जगहेड की प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं क्योंकि उसके डैड जेल में हैं और यहाँ पर आर्ची के डैड उसे अडॉप्ट नहीं कर सकते अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से और उसे एक फोस्टर होम में जाना पड़ेगा जो साउथ साइड में है। मतलब उसका स्कूल छूट जाएगा, दूसरा स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और वो अपने दोस्तों से भी दूर हो जाएगा। और ये सब प्रोसेस करने लग रही थी गवर्नमेंट, जिसके पास उसका कोई कंट्रोल था नहीं, जिसको देख के सब लोग इमोशनल हो रहे थे। बट लगता है कि जगहेड साउथ साइड में ही जाने वाला है। और वहीं आर्ची ट्राई करता है जगहेड के डैड के पास उन्हें कन्विंस करने का कि वो कुछ नाम दे दे जिससे उनकी सजा कम हो और वो रहे जगहेड के लिए यहाँ पर बाहर। बट हम देखते हैं साफ करते हैं एफपी जोन्स की सरपेंट उनकी फैमिली है, वो उनको धोखा नहीं दे सकता है और ऊपर से उन पे झूठा इल्जाम लग रहा है तो कैसे साथ दे, वो बिल्कुल नहीं देगा। वो अपनी बेटे की केयर तो करता है बट सरपेंट्स को धोखा कभी नहीं देगा। और अब वहीं स्कूल में हम देखते हैं जगहेड के पास शेल माफी मांगने आई थी जो उसने पहले बिहेव किया उसके लिए, और यहाँ पर जगहेड उसे माफ भी कर देता है। बट तभी सब लोग भागते हैं सीधा बेटी की लॉकर की तरफ, जहां पर जो आर्टिकल उसने लिखा था उसके लिए उसको सब लोग डांट रहे थे और पिग्स ब्लड में कुछ लिख कर गए थे, जिसको देख के बेटी को बहुत गुस्सा आने लगता है। बट जगहेड उसको शांत करता है और बोलता है कि सबको सच समझ नहीं आता है, तुम सबको समझाने की कोशिश मत करो। जहां पर घर आने के बाद उसकी मॉम भी डांटती हैं कि जब उनने मना किया था पब्लिश करने के लिए तो स्कूल में भी पब्लिश क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था। जहां पर अब बेटी एक्सप्लेन करती है कि कभी ना कभी सच बाहर आएगा, उसे अपने पॉइंट रखने चाहिए, जैसे कि उसके डैड ने कई सारे सीक्रेट रखे और उनकी फैमिली में इशू है, ऐसे ही उसकी मॉम भी बहुत सारे सीक्रेट रख रही है जो शायद एफपी जोन्स बताने वाला था बट आपने बताने नहीं दिए और आप चाहो तो उन्हें शेयर कर सकती हो। जहां बेटी की मॉम उसे बताती है कि किस तरह उसके डैड उसके साथ बचपन से ही रिलेशनशिप में थे और जब उनकी प्रॉम नाइट थी तब वो प्रेग्नेंट थी, बट उस टाइम उसके डैड ने उसका साथ नहीं दिया और लंबे टाइम तक उसी प्लेस पे रही थी जहां पर उन्होंने पोली को भेज दिया था और उसने अपने बेटे को अडॉप्शन के लिए दे दिया। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है और आज तक ये बात वो सीक्रेट रखते आई है सबसे, जिससे कि किसी को ना पता चले। और ये सुन के बेटी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी और अपने दोस्तों से शेयर करने लगती है कि किस तरह उसका एक बड़ा भाई भी है जिसके बारे में उसे आज तक नहीं पता है बट वो कभी ना कभी पता लगा कर रहेगी। और तभी जगहेड का फोन आता है बेटी के पास और वो बताता है कि किस तरह उसने साउथ हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया है और वो वहीं पर है, जहां पर हम देखते हैं स्कूल ज्यादा अच्छा नहीं था बल्कि यहाँ पर क्राइम्स होते हैं। जिसको सुनते ही वो तीनों दोस्त भागकर आते हैं देखने के लिए कि एफपी जोन्स ठीक तो है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पर एफपी जोन्स कहीं ना कहीं घुल मिल रहा था इन लोगों से और यहाँ पर बाहर आके बातचीत में बताता है कि अगर उसने बता दिया होता पहले तो शायद उसको जाने नहीं देते। उसे पता है कि उसे फोस्टर होम में शिफ्ट होना ही है और फ्यूचर में इसी स्कूल में आना था तो उसने पहले कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं इन बातों से बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो जगहेड से दूर नहीं रहना चाहती है। और यहाँ वेरोनिका उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि कितने परफेक्ट कपल है, एकदम सोलमेट जैसे। और यहाँ पर वो आर्ची से बात करती है कि क्या वो भी उसमें इतना इंटरेस्टेड है जितने उन दोनों कपल को देख के हो रही है। और तभी मैसेज आता वेरोनिका के पास शेल का कि जो भी तुमने अब तक किया बहुत अच्छा है बट वो वहीं पर जा रही है जहां पर अभी जेसन है। हम देखते हैं ये सुनने के बाद वो समझ चुके थे कि शेल कुछ गलत कदम उठाने वाली है और उसको रोकना होगा और वहीं पर जाना होगा जिस प्लेस पे जेसन की बॉडी मिली थी। और ये जमी हुई रिवर पे पहुंचने लगते हैं जिसका टेम्परेचर माइनस में जा रखा था और हम देख पा रहे थे शेल को जो उसमें डूब कर मरने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर वो उसको रोक के बचाना चाहते हैं बट आइस की परत बहुत ज्यादा पतली है, वो कभी भी टूट सकती है तो उनको ध्यान से जाना होगा। बट जब
जब तक वो पहुंचते हैं शर्ल पानी में डूब चुकी थी और यहाँ आर्ची हाथ से मुक्का मार मार के उस बर्फ को तोड़कर जान बचाता शर्ल की और उसको सीपीआर देते हुए वापस होश में लेके आता है, जहां पर वेरोनिका उसे अपने घर पे लेके आ चुकी थी और उसको देखकर हरमाइनी लॉज बहुत ज्यादा गुस्सा है कि हमारे घर में ये क्या कर रही है। बट तभी वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और हम इसकी जान बचा कर लाए हैं, इसको थोड़ी देर रहने दो। बट हम देखते हैं यहाँ पर हरमाइनी लॉज बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी शर्ल को अपने घर में, क्योंकि उसके डैड की वजह से ही हायराम लॉज जेल गए थे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वेरोनिका बता नहीं रही है, इसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। और अब हम देख पाते हैं सब लोग तैयारी कर रहे हैं 75th एनिवर्सरी की इस टाउन की, जिस मोमेंट पे बेटी टेंस्ड है कि अगर जगेट दूसरे स्कूल में चला गया तो उनके बीच की दूरियां बढ़ सकती हैं और यहाँ उसकी मॉम उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है। और वहीं हम देखते हैं जगेट को जो अपने डैड से बात कर पा रहा है और तभी उसका डैड साफ करते हैं कि उसने इतने बड़े क्राइम नहीं किए जो उसे जेल हो रही है, ये सब सिस्टम है जो उनको पनिश कर रहा है बिना बात के लिए, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है और वो साउथ साइड सरपेंट के खिलाफ इस तरह झूठी गवाही नहीं देगा। जहां पर हम देखते हैं ये सारी बातें जगेट समझ पा रहा था और एक्सप्लेन करता है कि जो फोस्टर फैमिली है वो उससे मिल लिया है, वो इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक काम चल जाएगा उसका और वो साउथ हाई स्कूल में पढ़ने वाला है, सदर्न हाई स्कूल में पढ़ने वाला है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घुल मिल पा रहा है, उसकी टेंशन उसके डैड ना ले तो बेटर है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और अब हम देखते हैं उस सेलिब्रेशन के बीच जहां पर आर्ची ने अपना गाना गाया पुसी कैट्स के साथ मिलके, जिसको देख के सब लोग खुश होने लगते हैं। और अब बेटी की स्पीच की बारी थी जहां पर बेटी और आर्ची हीरोज बन चुके थे इस केस को सॉल्व करने के बाद। बट बेटी अपनी स्पीच स्टार्ट करती है रिवरडेल को समझाते हुए कि टाउन कैसे सेलिब्रेट करता है 75th एनिवर्सरी, और वो देख पाती है अपने सामने जगेट को और बताती है कि किस तरह हर कोई मेंबर इस टाउन को बनाता है, ये नेबरहुड, ये सब लोग, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं तो उसमें कुछ बुरी भी हैं जिस बात को हम मानते नहीं है। और ऊपर से जितना मैं रिवरडेल का पार्ट हूं उतना एफपी जोन्स और उसका बेटा जगेट जोन्स भी है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सब लोगों को रियलाइज कराती है बेटी कि जो जगेट के डैड ने किया है वो उसकी गलती नहीं है बल्कि क्लिफर्ड ब्लॉसम की गलती है और हमको अपने टाउन के अंदर फिर से ऐसा नहीं होने देना है। जिस मोमेंट पे सब लोग क्लैप करने लगते हैं इसके लिए और बेटी ने कहीं ना कहीं मेयर के खिलाफ जाकर अपनी स्पीच रेडी की थी और वहां पर स्पीच दी थी जिससे बेटी की मॉम थोड़ी टेंस थी, बट सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो सबकी टेंशन दूर हो चुकी है। और यहाँ हरमाइनी लॉज बात करने लगती है आर्ची के डैड से ये क्या करना है इस बिजनेस का, बट तभी आर्ची का डैड साफ करता है कि वो अपना बिजनेस नहीं बेचेगा, वो उसकी बिजनेस पार्टनर ही रहने वाली है, अगर उसे कुछ बात करनी है तो ऑफिस में आके करे। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और सब बड़े पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। और उस मोमेंट पे आर्ची और वेरोनिका के घर पे आ चुके हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी मॉम तो पार्टी में है और उनके पास टाइम है इंटीमेट होने का। और वहीं जगेट जोन्स अपने कैबिन में लेके जाता है बेटी को और यहाँ पर बेटी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आई थी सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था, अब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है जो जगेट ने किया था और यहाँ पर अब ये दोनों इंटीमेट ही हो रहे थे। बट तभी गेट पे कोई नॉक करता है और यहाँ पर बेटी का डाउट था कि इतनी रात को कौन आ सकता है और यहाँ पर जगेट बाहर जाके गेट खोलता है और देख पाता है कि यहाँ पर साउथ साइड सरपेंट के सब लोग आ चुके थे और बोलते हैं कि तुम हमारी फैमिली हो, हम सरपेंट्स का कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, शायद तुम्हारे डैड ने हमारे बारे में नहीं बताया होगा बट हम फैमिली हैं, तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम होगी तो हम आएंगे और तुम एक्सेप्ट करते हो इस ऑफर को। जहां पर जगहेड उनकी जैकेट लेकर एक्सेप्ट करता है कि वो भी साउथ साइड सरपेंट का मेंबर बनेगा जैसे कि उसके डैड थे। और ये सब देख के बेटी थोड़ी कंफ्यूज थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर साउथ साइड सरपेंट कहीं ना कहीं उसके लिए साथ दे रहे थे जो बाकी टाउन के लोगों ने नहीं दिया था। और वहीं हम देखते हैं शर्ल को जो अपने ही घर में पूरी जगह आग लगा देती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उनको इन सब चीजों से ऊपर उठना है तो सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए उसकी मॉम उसे बहुत डांट रही थी बट अब तक घर में आग लग चुकी है। और अब हम सुबह देख पाते हैं आर्ची के पास उसके डैड का मैसेज था और वो उसे पॉप्स रेस्टोरेंट में बुला रहे थे, मतलब कोई तो सीरियस बात करनी है। जहां पर आर्ची हैंड वॉश के लिए जाने लगता है रेस्टोरेंट के अंदर और वो देख पाता है कि यहाँ पर कोई चोर आ चुका है जो रेस्टोरेंट के ओनर से पैसे लूटने की खूब कोशिश कर रहा था। बट तभी आर्ची बाहर आने लगता है और उसके डैड को लगता है कि शायद उसके बेटे की जान खतरे में ना पड़ जाए, वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर ये चोर गोली चला देता है और यहाँ पर ये गोली लगी थी आर्ची के डैड को, जहां पर आर्ची
की बहुत ज्यादा इमोशनल है और यहीं पर ये सीजन खत्म होता है। और गाइस अगर किसी को जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कौन है कातिल, क्योंकि शायद सीजन 2 ना आए। आई होप यू लाइक दिस सीरीज। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।